आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज जो तत्वार्थ सूची की टीका है उसमें उन्होंने संवर और निर्जरा तत्व का वर्णन किया है। 8वें अध्याय में हमने बंध के बारे में जाना था। बंध क्या है, बंध का स्वरूप क्या है, ये सब हमने पढ़ लिया था। कल हमने आप लोगों को दो क्विज भेजी थी। एक एक कल भेजी, एक आज भेजी, दो क्विज भेजी थी आप लोगों को, है ना। छठे अध्याय की है। सेट वन सेट दो, दो सेट भेज दिए, 20 क्वेश्चन। ये किन किन लोगों ने दोनों सेट सॉल्व किए? सबने किए, दोनों के दोनों। दूसरा वाला कितने लोगों ने हल किया? दूसरा वाला 52 लोगों ने सॉल्व किया है। कई लोगों के तो 5 नंबर भी आए हैं। बताओ, कितने सरल क्वेश्चन है। 35 लोगों के, 52 में से 35 लोगों के 10 में से 10 नंबर आए। बाकी जिनने नहीं भरे वो भरना, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, है ना। अब आज शाम को या कल सुबह और एक और तीसरी नंबर की भेजेंगे। एक साथ आएंगी वो, है ना, जैसे कि उसमें ही ऐड होती जाएंगी। पहली भी रहेगी, उसमें दूसरी भी रहेगी, फिर तीसरी आ जाएगी, फिर पहली, दूसरी, चौथी भी आ जाएगी, ताकि एक साथ उसको मैं करते जाऊंगा। कोई नहीं कर पाया तो एक साथ ही वो रहेंगी, आपको निकालने में आसानी रहेगी। ठीक है, चलें। 9वां अध्याय है। 9वें अध्याय में संवर का वर्णन है और निद्रा का वर्णन है। तो पढ़ते हैं सूत्र। आश्रव निरोध संवर। बोलिए, आश्रव निरोध संवर। आश्रव के निरोध को संवर कहते हैं। पढ़ें, आश्रव निरोध संवर। सूत्र बोले, कम से कम 5 बार बोलो, आश्रव निरोध संवर। बहुत इजी सूत्र है। आश्रव के निरोध को क्या कहते हैं? संवर कहते हैं। आश्रव निरोध संवरा, आश्रव के निरोध को संवर कहते हैं। देखिए, थोड़ी सी इसकी जो डिटेल है वो बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर बंध विच्छुत्ति का वर्णन किया गया है, तो थोड़ा सा इसको हमें ध्यान से पढ़ना है। कठिन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा टफ पड़ता है, तो ध्यान से पढ़ेंगे। आश्रव का निरोध करना संवर है। नूतन कर्मों के ग्रहण में हेतु आश्रव का व्याख्यान किया। कह रहे हैं पहले आश्रव का व्याख्यान कर चुके, अब उसका निरोध होना संवर है। संवर क्या है? आश्रव को रोक देने का नाम क्या है? संवर है। आ रही ना बात समझ में? कोई पूछे संवर क्या है, बता देना, आश्रव को रोक देने का नाम संवर है। ठीक है। आश्रव को रोक देने का नाम संवर है। संवर दो प्रकार का, भाव संवर और द्रव्य संवर। परिभाषा नोट कर लेना, भाव संवर और द्रव्य संवर की। संसार की निमित्त भूत क्रियाओं से निवृत्ति होना भाव संवर है। संसार में संसार को बढ़ाने वाली जो निमित्त भूत क्रियाएं हैं ना, उनको क्या करना? उन क्रियाओं से निवृत्त हो जाना।
वो कहलाता है भाव संवर। और इसका निरोध होने पर तत्पूर्वक उद्गलों का ग्रहण होना, विच्छेद होना, ये द्रव्य संग्रह। द्रव्य संवर में तो कर्म रूपी आ नहीं रहे, जो कर्म के परमाणु हैं वो आत्मा में नहीं आ रहे, ये द्रव्य संवर है। द्रव्य संवर में मैंने प्रदेश बंध में बताया था कि अ, आत्मा के साथ जो कर्म परमाणु है वो आके चिपक जाते हैं, मिल जाते हैं। तो वो मिलना नहीं है ना, क्योंकि वो आ ही नहीं रहे आत्मा में। आत्मा में कर्म परमाणु नहीं आ रहे हैं, ये कहलाता है आपका संवर। ठीक है। और भाव संवर, संसार की निमित्त भूत क्रियाओं से निवृत्ति होना, संसार को बढ़ाने वाली जो क्रियाएं हैं उनसे निवृत्त हो जाना, द्रव ये भाव संवर। ठीक है। संसार की निमित्त भूत क्रियाओं से निवृत्त होना भाव संवर। और संसार की निमित्त भूत क्रियाएं जो हैं उनका निरोध होने पर उद्गल परमाणुओं के ग्रहण का विच्छेद होना, ये भाव संवर है। आ रहा है समझ में? परिभाषा नोट कर लोगे द्रव्य संगर भाव संवर की, देखो ये लिखी है, नोट करो। संसार की निमित्त भूत क्रियाओं से निवृत्त होना भाव संवर, और इसका निरोध होने पर मतलब भाव संवर होने पर तत्पूर्वक होने वाले पुद्गल कर्म पुद्गलों का ग्रहण का विच्छेद होना, ये द्रव्य संवर है। नोट कर ली? आगे अब इसका विचार करना है कि किस गुण स्थान में कर्म प्रकृति का संवर होता है। देखो किस गुण स्थान में कितनी प्रकृति का कर्म संवर होता है, सुन लो, अब थोड़ा कठिन विषय आ रहा है। चाय पीना बंद कर दो, कैमरे बंद करके सुनो अब ध्यान से। किस गुण स्थान में कितनी कर्म प्रकृतियों का संवर हो जाता है? संवर मतलब अब वो कर्म आत्मा में नहीं आ रहा, संवर मतलब क्या होता है? आत्मा में वो कर्म नहीं आना, अब आत्मा में उसका आश्रय रुक गया है। संवर मतलब आ रहा है समझ में? बताओ जी, एक बार बताओ, संवर मतलब आ रहा है समझ में? संवर मतलब क्या होता है? आज भी करते हैं संवर, क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल। संवर मतलब होता है कर्मों का आना रुक जाना। जो कर्म आत्मा में आ रहे थे वो रुक गए, कर्म के प्रदेश जो आत्मा के साथ चिपक रहे थे वो रुक गए, अब कर्म आत्मा में आ ही नहीं रहा। आश्रव खत्म हो गया है, बंध खत्म हो गया है, अब आत्मा में कर्म आने का सवाल ही नहीं होता। वो कहलाता है संवर। तो किस गुण स्थान में कितने कर्मों का आना रुक जाता है, वो अब वो बताएंगे। संवर मतलब कर्मों का आना रुक जाना। वो कर्मों का आना रुक जाना को कहते हैं कर्म कांड की भाषा में बंध विच्छुत्ति। कितने कर्मों का बंद होना रुक गया है, कितने कर्मों का बंद होना बंद हो गया है, वो कहलाती बंध विच्छुत्ति, उसे कहते हैं संवर। तो किस गुण स्थान में कितनी, टोटल कर्मों की कितनी प्रकृति है, कौन बताएगा, जल्दी कमेंट में लिख के बताओ। टोटल कर्मों की कितनी कर्म प्रकृति है? आठों कर्मों की कुल कर्म प्रकृति कितनी है? संध्या जी बोल रही 96, 96 थोड़ी है। आठों कर्मों की कुल कर्म प्रकृति 148 मंजूला जी। और पुण्य पाप दोनों की जोड़ देंगे तो कितनी होगी? पुण्य पाप दोनों की जोड़ने पर कितनी होगी? 168। संध्या जी ने सही बताया, मंजुला जी ने भी बताया, 168 होती हैं, बिल्कुल 168 हो जाती हैं पुण्य पाप की जोड़ने पर। तो अब 168 और 148 जो कर्म प्रकृतियां हैं, इनमें से कितनी प्रकृतियों का कौन कौन से गुण स्थान में संवर होता है, मतलब रुकना हो जाता है, तो देख तो पढ़ते हैं। सबसे पहले आत्मा, जो आत्मा मिथ्या दर्शन कर्म के उदय के अधीन है, वह मिथ्या दृष्टि है। देखो मिथ्या दृष्टि कौन है? जो मिथ्यात्व के से सहित है, जो पहले गुण स्थान में है, वो मिथ्या दृष्टि है। तो मिथ्या दर्शन की प्रधानता से जिस कर्म का आश्रय होता है, शेष मिथ्या दर्शन के अभाव में साधारण सम्यक दृष्टि में संवर हो जाता है। मतलब जो कर्म मिथ्या दर्शन के प्रभाव से आ रहे थे, वो दूसरे गुण स्थान सासाधन में जाकर के उनका संवर हो जाएगा, है ना। पहले गुण स्थान में जो कर्म बन रहे, दूसरे गुण स्थान में उनका क्या हो जाएगा, संवर हो जाएगा। क्योंकि पहले गुण स्थान में मिथ्या दर्शन है, दूसरे में मिथ्या दर्शन है नहीं।
तो दूसरे गुण स्थान में उनका क्या हो गया, अभाव हो गया। देखो 16 प्रकृतियां नहीं है। मिथ्यात्व, नपुंसक वेद, नरकायु, नरक गति, एक इंद्रिय जाति, दो इंद्रिय जाति, तीन इंद्रिय जाति, चतुरिंद्रिय जाति, हुंडक संस्थान, आसम प्राप्त श्रेपाटी का सैनन, नरक गति, नरक नरक गति गत्यानुपूर्वी, आताप, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण। ये 16 प्रकृतियां पहले गुण स्थान के बाद बंध विच्युति को प्राप्त हो जाती है। मतलब पहले गुण स्थान में बनती हैं, दूसरे गुण स्थान में नहीं बनती, तीसरे में नहीं बनती, चौथे में नहीं बनती, पांचवे, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, 11वें, 12वें, 14वें में नहीं बनती। पहले गुण स्थान में ही ये 16 प्रकृतियों का संवर हो जाता है। मतलब दूसरे, तीसरे आदि गुण स्थानों में इनका फिर बंध नहीं होता। आया जी समझ में? मीना जी आ रहा है? यदि व्यक्ति दूसरे गुण स्थान में पहुंच गया तो उसकी नरक गति का आश्रय नहीं होगा। पहले गुण स्थान में ही नरक गति का आश्रय होता है। तो सुन लो जी, बहुत अच्छा फायदा। मिथ्या दृष्टि जीव ही जाएगा नरक गति में, सम्यक दूसरे, तीसरे, चौथे गुण स्थान वाला नहीं जाएगा नरक में। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, एक इंद्रिय, पेड़ पौधे, मिथ्या दृष्टि ही बनेगा। हुंडक संस्थान, मिथ्या दृष्टि कोई मिलेगा। नपुंसक वेद, मिथ्या दृष्टि कोई मिलेगा। आ रही ना बात समझ में? हाँ, ये सब मिथ्या दृष्टि जीव को ही मिलने वाला है। ठीक है जी। तो याद आ गया, पहले गुण स्थान में ये जो 16 प्रकृतियां हैं वो दूसरे गुण स्थान में फिर उनका संवर हो जाएगा पहले ही गुण स्थान में। दूसरे, तीसरे आदि गुण स्थान के बाद फिर वो बंधेंगी नहीं। आ गया समझ में? बोलो जी, आ गया तो हाँ बोलो, नहीं आया तो ना बोलो। साधना जी बोल रही बिल्कुल आ गया भैया जी। बढ़िया, बिल्कुल सरल विषय है, कोई कठिन नहीं है। सिंपल सी बात है। नरक आयु, नरक गति पहले गुण स्थान में आ रहे बंध रही है, लेकिन दूसरे में संवर हो गया, तीसरे में नहीं, चौथे में नहीं, पांचवे में नहीं, छठे में नहीं, अब किसी में नरक आयु नहीं बंधेगी। इसलिए तो कहते हैं यह मनुष्य पर्याय मिली तो सम्यक दर्शन हमें क्या करना, प्राप्त करना। अब आगे कहते हैं असंयम के तीन भेद। देखो असंयम के तीन भेद हैं। कौन कौन से हैं असंयम के तीन भेद? अनंतानुबंधी का उदय, अप्रत्याख्यान का उदय और प्रत्याख्यान का उदय। तीन के उदय के कारण असंयम होता है। इसके इसीलिए इन निमित्तों से जिस कर्म का अभाव होता है उनके अभाव में संबर जानना। यथा अनंतानुबंधी कसाय के उदय से होने वाला असंयम, अनंतानुबंधी कसाय के उदय से होने वाला जो असंयम है मुख्यतः आश्रव लेकर के निद्रा, निद्रा, प्रचला, प्रचला, स्त्यान ग्रंथि, अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, माया, लोभ, स्त्री वेद, तिर्यंचायु, तिर्यंच गति। चार संस्थान हो गए मध्य के, पहला और आखिरी छोड़ के। मध्य के चार सैनन हो गए, क्योंकि पहला संस्थान तो आगे भी होता है और आखिरी वाला तो पहले में ही उसकी विच्युति हो गई, है ना। और आखिरी सैनन भी हो गया। त्रियंच गति, उद्योत, अप्रशस्त व्यायो गति, दुर्भग, दुश्वर, अनादे, नीच बोध। इन 25 प्रकृतियों का एक इंद्रिय से लेकर सासाधन सम्यक दृष्टि गुण स्थान तक के जीव बंद करते हैं। अतः अनंतानुबंधी के उदय के होने वाले असंयम संबर हो जाता है। मतलब दूसरे गुण स्थान तक, दूसरे गुण स्थान में ये प्रकृतियां जो हैं, ये दूसरे गुण स्थान में इन प्रकृतियों का क्या होता है, बंद होता है। लेकिन चौथे गुण स्थान में फिर इनका बंद नहीं होता। ये लिखा ना, अनंतानुबंधी के उदय से, अनंतानुबंधी के उदय से होने वाले असंयम के अभाव में इनका संवर हो जाता है। ठीक है। साधारण सम्यक दृष्टि गुण स्थान तक रहता है, उसके बाद नहीं रहता। तो 25 प्रकृतियों का और हो गया। फिर आगे कहते हैं अप्रत्याख्याना वर्ण कसाय के उदय से होने वाली असंयम की मुख्यता
के आश्रय को प्राप्त होने वाले अप्रत्याख्यान वर्ण क्रोध मान माया लोभ अप्रत्याख्यान वर्ण कसाय के उदय से होने वाले असंयम की मुख्यता को लेकर के आश्रव अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ मनुष्यायु मनुष्य गति औदारिक शरीर औदारिक अंगोपांग वज्र विषम नारा सैनन मनुष्य गति प्रायोग्यानुपूर्वी इन 10 प्रकृतियों का एक इंद्रिय से लेकर असंयत सम्यक दृष्टि गुण स्थान तक बंद करते मतलब चौथे गुण स्थान तक चौथे गुण स्थान में इनका संवर हो जाता है मतलब पांचवें गुण स्थान के बाद पांचवें से मनुष्यायु मनुष्यायु मनुष्य गति अप्रत्याख्यान औदारिक शरीर ये सब पांचवें गुण स्थान से नहीं बनते चौथे गुण स्थान में ही इनका क्या हो जाता है संवर हो जाता है आगे समझने चौथे गुण स्थान में 10 का और हो गया चौथे गुण स्थान तक बनेगी उसके बाद नहीं बनेगी आगे अप्रत्याख्यानावरण कसाय के उदय से होने वाले असंयम का अभाव होने पर इतना आगे संवर होता है सम्यक मिथ्यात्व के गुण होने से आयु कर्म का बंध नहीं होता इतनी बात विशेष है प्रत्याख्यानावरण कसाय के उदय से होने वाले असंयम के आश्रय को देखो ये बता रहे पांचवें गुण स्थान में एक का और हो गया फिर आगे और बता रहे हैं सम्यक मिथ्यात्व का उदय होने से आयु कर्म का बंध नहीं होता इतनी बात विशेष है प्रत्याख्यानावरण कसाय के उदय से होने वाले असंयम से आश्रव को प्राप्त होने वाली प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ चार प्रकृतियों का एक इंद्रिय से लेकर के संयता संयत तक बंद करते हैं मतलब छठे गुण स्थान तक यहाँ पर प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया रहती है उसके बाद नहीं रहती मतलब पांचवें गुण स्थान तक पांचवें गुण स्थान में क्रोध मान माया लोभ प्रत्याख्यान रहती है छठे गुण स्थान में नहीं रहती आगे प्रमाद के निमित्त भूत आश्रय से होने वाले कर्म का उसके अभाव में कर्म का उसके अभाव में कहाँ थे हाँ आगे अतः प्रत्याख्यानावरण कसाय के उदय से होने वाले असंयम के अभाव के में इनका संवर होता है प्रमाद के निमित्त से आश्रय को प्राप्त होने वाले कर्म उसके अभाव से संवर होता है जो कर्म प्रमाद के निमित्त से आश्रय को प्राप्त होता है उसका प्रमत्त संयत मतलब छठे गुण स्थान में आगे प्रमाद न रहने के कारण संवर होता है वो कौन से कर्म है तो 6 हैं असाता वेदनी अरति शोक अस्थिर अशुभ और अयश कीर्ति छठे गुण स्थान में इनका भी संवर हो जाता है अर्थात सातवें में फिर ये नहीं रहते हैं छठे गुण स्थान में इनका भी संवर हो जाता है देवायु का बंध आरंभ प्रमाद हेतुक है उसके नजदीक अप्रमाद हेतुक इसके आगे संवर हो जाता है देखो सातवें गुण स्थान तक ही देवायु बनती है और आयु कर्म सातवें गुण स्थान तक ही बनता है उसके बाद नहीं बनता ये ध्यान रखना हाँ आठवें से आयु कर्म नहीं बनता सातवें तक ही आयु कर्म का बंध होता है देवायु का हो गया सातवें में फिर आगे कहते हैं जिस कर्म का मात्र कषाय के निमित्त आश्रय होता है अप्रमाद आदि के निमित्त उसी कषाय का अभाव हो जाने पर संवर जानना प्रमाद आदि के अभाव में होने वाला तीव्र कषाय मध्यम कषाय जघन्य कषाय 3 स्थानों में अवस्थित है जिसे अपूर्वकरण अनिर्वृत्तीकरण और सूक्ष्मप्राय कहते हैं अपूर्वकरण के प्रारंभ के संख्य में निद्रा और प्रचला दो ये दो बंध को प्राप्त होती है मतलब आपकी आठवें गुण स्थान में निद्रा और प्रचला ये दो बनेंगी इसके आगे नहीं बनेगी इसके बाद आगे संख्य भाग में देवगति पंचेंद्रिय जाति व्यक्रियक शरीर आहारक शरीर तेजस शरीर कार्मण शरीर समचतुरस्क संस्थान व्यक्रिय कंगोपांग इन सब का भी क्या हो जाता है आगे चल करके वर्ण
ये रहा। व्यक्रियक शरीर अंगोपांग, आहारक शरीर, आहारक शरीर अंगोपांग, वर्ण गंध रस स्पर्श देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, आगुरु लघु उपघात परघात उच्छ्वास प्रशस्त विहायु गति त्रस बादर पर्याप्त प्रत्येक स्थिर स्थिर शुभ सूक्ष्म सुस्वर आदि निर्वाण तीर्थंकर 30 प्रकृति बंध को प्राप्त होती है, उसके बाद नहीं होती। ठीक है, मतलब उसके आगे इन 30 का बंध नहीं होता है। इसी गुण स्थान के अंतिम भाग में हास्य रति भय जुगुप्सा 4 प्रकृति बंध को प्राप्त होती है, उसके आगे नहीं होती। देखो 10वें गुण स्थान तक कषाय है, 10वें के आगे कषाय रहती नहीं है। हाँ, 10वें के आगे कषाय का बंध नहीं होता, 10वें गुण स्थान तक ही कषाय के निमित्त से बंद होता है, ये हमने पढ़ा था इरियापत आश्रम में और सांप्रायिक आश्रम में। फिर तीव्र कषाय का उत्तरोत्तर अभाव होने से विवक्षित भाग आगे के संबर होता है। अनिर्वृत्तीकरण बादर सांप्राय मतलब कह रहे हैं 9वें गुण स्थान के प्रथम समय से लेकर असंख्यात भाग में पुरुषवेद क्रोध संजलन क्रोध और इसके आगे संख्यात मान माया ये 2 बंध को प्राप्त होती हैं। मतलब कह रहे हैं 9वें गुण स्थान के बाद संजलन क्रोध मान माया ये नहीं बनती और 10वें में केवल संजलन लोभ बनता है, ये लिखा। 10वें गुण स्थान के अंतिम समय में संजुलन लोभ बंध को प्राप्त होती है। इन प्रकृतियों के माध्यम से निमित्त आश्रय होता है। अतएव मध्यम कषाय का उत्तरोत्तर अभाव होने पर विवक्षित उसका संवर होता है। मंद कषाय के निमित्त से प्राप्त होने वाली 5 ज्ञानावरण 4 दर्शनावरण यशा कीर्ति उच्च गोत्र ये 16 प्रकृति में सूक्ष्म सांप्राय जीव बंद करता है, उसके बाद अभाव हो जाता है। केवल योग के निमित्त से प्राप्त होने वाली साता वेदनीय का उपशांत कसाय चीड़ कसाय या सहयोग केवली जीव के बंद होता है। योगी अयोग केवली के अभाव हो जाता है, देख लो जी, है ना। जो योग के निमित्त से जो साता वेदनीय है वो 11वें 12वें 13वें गुण स्थान में होती है, 14वें गुण स्थान के बाद अभाव हो जाता है, उसके बाद गुण स्थानातीत हो जाते हैं। विशेषार्थ इसमें ये है, एक बार ये भी पढ़ लेते हैं। विशेषार्थ इसमें इतना सा बताया कि संवर जीवन में नए दोष और दोषों के कारण एकत्रित न होने देने का मार्ग है। संवर के होने पर संचित हुए दोष और कारणों का परिमार्जन किया जा सकता है, तभी मुक्ति लाभ है। मतलब ये बताया किस गुण स्थान में कितने कर्मों का अभाव हो जाएगा। आ गया समझ में? बताओ जी। सरल विषय था, कठिन नहीं था, बस याद रखने वाली चीज है। परिणाम योग का विषय है कि किस गुण स्थान में कौन सी प्रकृति बनेगी और किस गुण स्थान में नहीं बनेगी। ये आप जब 2-5 बार पढ़ोगे तो याद रहे। आया? इतना ध्यान रखना है, जैसे पहला गुण स्थान है, उदाहरण के लिए समझा देता हूँ। पहला गुण स्थान है तो पहले गुण स्थान में नरक आयु बनेगी, बनेगी कि नहीं? लेकिन चौथे में बनेगी क्या? चौथे गुण स्थान में नरक आयु नहीं बनेगी। तो बस पहले गुण स्थान तक बंध रही थी, तो पहले गुण स्थान के बाद उसका संवर हो गया। इतनी बात कहना चाहते हैं। ठीक है। आयु कर्म है, आयु कर्म देव आयु कहाँ तक बनती? ज्यादा से ज्यादा 7वें, 7वें के बाद आयु नहीं बनती। तो देव आयु का संवर कहाँ हो गया? 7वें में हो गया। 7वें गुण स्थान के बाद देव आयु नहीं बनेगी, आयु ही नहीं बनती। लोभ है, सूक्ष्म लोभ, मोहिनी कर्म 10वें के बाद नहीं बनता, तो 10वें में सूक्ष्म लोभ का संवर हो गया। आई ना बात समझ में? ये बता रहे हैं। ठीक है। अब किसी को कुछ पूछना है? चले निशा जी। भैया जी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। नहीं आया तो कोई बात। इसमें इतनी सी बात समझनी है निशा जी, केवल संवर का मतलब होता है आश्रव का रुक जाना। तो 148 प्रकृतियां होती हैं कर्मों की,
और मैंने कल परसों में आपको पुण्य पाप की 168 प्रकृतियां बताई थी। 60 पुण्य रूप है और 100 पाप रूप है। अब ये प्रकृतियां कोई जीव है, तो अब जीव हर गुण स्थान में होता है। पहले गुण स्थान में भी जीव है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, चौथे में भी है। मुनिराज का छठा गुण स्थान होता है, आरिका माता जी का, क्षुल्लक जी का पांचवा होता है, मिथ्या दृष्टि का पहला होता है, सम्यक दृष्टि का चौथा होता है। तो ये बता रहा है किस गुण स्थान में कौन सी प्रकृति आएगी और किस गुण स्थान में कौन सी प्रकृति रुक जाएगी। आएगी मतलब होता है आश्रव, रुक जाएगी मतलब होता है संवर। उन्होंने बताया कि नरक आयु पहले गुण स्थान में ही आएगी, लेकिन पहले गुण स्थान के बाद क्या नरक का आश्रय होगा? नहीं। तो पहले गुण स्थान में नरक आयु आ रही है, लेकिन दूसरे इत्यादि गुण स्थान में वो रुक गई, उसकी बंध विच्युति हो गई, उसका संवर हो गया। मतलब दूसरे आदि गुण स्थान में नहीं। अब कोई क्या मुनिराज नरक आयु बांध सकते हैं? नहीं। तिलक जी नरक आयु बांध सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि उनका गुण स्थान पांचवा है। कोई सम्यक दृष्टि जी मान सकता है? नहीं। तो ये ध्यान रखना है। तो एक क्रम क्रम से बनाई बताई है कि किस गुण स्थान में कितनी होती हैं, है ना। किस गुण स्थान में, जैसे पहली गुण स्थान में 16 आ रही, 16 का बंध विच्छुट्टी हो गया, दूसरे में वो 16 नहीं आएंगी, शेष आ रही है। तो ये बताया चौथे गुण स्थान में फिर 25 और कम हो गई। ऐसे कर, ठीक है। राकेश जी, माइक चालू करो। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। भैया जी मेरे को भी समझ में नहीं आया बिल्कुल भी, ये वाला जो 8वें अध्याय का जो आपने अभी सब बताया। 8वां अध्याय नहीं पढ़ रहे हम लोग, 9वां अध्याय पढ़ रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था ये विषय थोड़ा सा कठिन है। चलो इस विषय को छोड़ दो आप। आपको तो बस इतना ध्यान रखना है, आश्रव निरोधा समरा सूत्र बस पढ़ो। आश्रव निरोधा समरा में से भी ये परीक्षा में आता भी नहीं है। आश्रव निरोधा समरा, इतना तो ध्यान हो गया कि आश्रव के निरोध को संवर कहते हैं। ये परिभाषा आई समझ में? ये भी नहीं आई। संवर की परिभाषा तो हमने भाग एक में ही पढ़ ली थी, तत्वार सूत्र में भी पढ़ी थी। संवर किसे कहते हैं? संवर मतलब होता है कर्मों का आना रुक जाना। संवर मतलब क्या होता है? क्या होता है संवर? संवर मतलब होता है कर्मों का आना रुक जाना। ठीक है प्रियंका जी। हाइट चालू करें। भैया जी आवाज आ रही? हाँ आ रही है। आ, भैया जी जो प्रकृतियों के नाम हैं, वो कौन इसमें दिए हैं क्या? इसमें 168 जो प्रकृतियों के नाम होते हैं वो दिए हुए हैं क्या? हमने पढ़े ही हैं अभी, 148 पर वो एक 8वें सौ अध्याय अड़सठ में कहाँ पढ़े ना। हुए भैया? क्यों? पांच ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 9, वेदनी की 2, मोहिनी की 28, आयु की 4, नाम कर्म की 93, गोत्र की 2, अंतराय की 5, जोड़ लो। नहीं तो या इसमें जैसे कौन से गुण स्थान में कौन सी वाली बंध रही है, उसमें ये अभी इसमें नहीं समझ आया कि कहाँ पे दिया कैसे। वो तो याद करना पड़ेगा ना, वही तो कह रहा हूँ कौन से गुण इन्होंने ये लिख दिया। पहले गुण स्थान में अभी 16 है, तो आपको 16 के नाम याद करने पड़ेंगे कि पहले में 148 में से 16 ये है। 16 बन रही थी, दूसरे तीसरे आदि में अभाव हो गया। चौथे गुण स्थान तक ये 25 बन रही थी, चौथे गुण स्थान के बाद इन 25 का अभाव हो गया। जब आपको नाम याद रहेंगे तब जाके आपको समझ में आएगा कि इसका इसमें अभाव हो गया। अब इतना तो सभी समझ रहे हैं। मैंने एक आपको उदाहरण बताया, नरक आयु कौन से गुण स्थान तक बनती है? बताओ आप इस प्रश्न का उत्तर। आ, ये तो भैया पहले गुण स्थान का पहले, बोला था ना? पहले हाँ। के बाद बंधेगी क्या? नहीं। नहीं ना। तो जब पहले के बाद नहीं बंध रही तो पहले के बाद इसका क्या हो गया? संवर हो गया। आ रही ना हाँ। समझ में? हाँ भैया। पहले गुण स्थान के बाद इस प्रकृति का संवर हो गया।
मतलब अब नरक आयु दूसरे गुण स्थान में रहोगे तो आत्मा में नहीं आएगी, तीसरे गुण स्थान में रहोगे तो आत्मा में नरक आयु नहीं आएगी, चौथे गुण स्थान में रहोगे तो आत्मा में नरक आयु का आश्रय नहीं होगा। आश्रय का नहीं मतलब होना ही तो संभव है। पहले गुण स्थान में रहोगे तो नरक आयु का आएगी, दूसरे तीसरे चौथे आदि गुण स्थान में रहोगे तो नरक आयु का आश्रय नहीं हो। मतलब भैया दूसरे गुण स्थान के बाद मिथ्या दृष्टि नहीं होते क्या? क्योंकि दूसरे के हाँ, बाद तो दूसरे नरक गुण आयु स्थान नहीं के बन बाद रहेगी। मिथ्या दृष्टि नहीं होते। दूसरे गुण स्थान के बाद साधन सम्यक दृष्टि, दूसरे गुण वो स्थान भैया का वो ही नाम। समझ में नहीं आया, साधन सम्यक दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि कौन से होते हैं? साधन सम्यक दृष्टि होता है दूसरे गुण स्थान वर्ती। साधन सम्यक दृष्टि का मतलब होता है सम्यक दर्शन से नीचे गिरता हुआ जीव, मिथ्यात्व ये की गुण ओर स्थान जाता का हुआ। नाम है, वही सम्यक दृष्टि बोलेंगे हम। हाँ, साधन सम्यक दृष्टि, दूसरे गुण स्थान का नाम है साधन सम्यक दृष्टि। साधन सम्यक दृष्टि का मतलब है अभी ये गुण स्थान को नीचे गिर रहा है। साधन सम्यक दृष्टि कौन है? जो मिथ्यात्व में जा रहा है लेकिन अभी पहुंचा नहीं है, वो साधन सम्यक दृष्टि है। और असंयत सम्यक दृष्टि है चौथे गुण स्थान वर्ती। चौथा गुण स्थान वाला असंयत सम्यक दृष्टि है। वह सम्यक दृष्टि तो है पर उसके व्रत नहीं है, असंयत असंयमी है। सम्यक दृष्टि है पर असंयमी है। ठीक है भैया। ठीक है। ठीक है भैया, हाँ आ जैसे कि गए। आचार्य समंत्र भद्र का नाम सुना है। हाँ, आचार्य रत्न समंत्र करण। भद्र स्वामी महाराज का वो शिव पिंडी वाला उदाहरण सुना है। जी भैया। तो जब वो शिव कुंडी में रह करके अच्छा अच्छा भोज्य पदार्थ खाते थे तब वो सम्यक दृष्टि तो थे ना, थे हाँ, कि नहीं? पहले मुनि थे ना वो, तो सम्यक दृष्टि माने जाएंगे ना। अरे वो जब मुनि नहीं थे उनको भस्मक व्याधि रोग हो गया था आचार्य समंत्र नहीं, भद्र पहले जब स्वामी थे महाराज। फिर उसके बाद तो वो उन्होंने हुआ। मुनि पद त्याग करके वो शिव कुंडी के मंदिर में रहते थे, जी। जहाँ पे भगवान शिव की मूर्ति बनी थी राजा भोज के मंदिर में वो रहते थे। और कमरा बंद करके उनको कहते थे मैं सारा भोजन भगवान शिव को खिला देता हूँ, और स्वयं वो हम्म। ग्रहण कर लेते थे। तब तो वो श्रावक थे ना, हाँ। तो सम्यक दृष्टि थे कि नहीं थे? जी भैया। है ना, क्योंकि उनके हाँ। सम्यक दर्शन की तो महिमा है। तो जब वो सम्यक दृष्टि थे तो उनका गुण स्थान कौन सा चौथा, चौथे गुण स्थान का नाम है असंयत सम्यक दृष्टि। तो उस समय वो सम्यक दृष्टि तो थे, पर क्या उनके व्रत थे? नहीं भैया, व्रत तो नहीं नहीं थे थे। ना। तो वो हाँ, कहलाए असंयत सम्यक दृष्टि। कौन कहलाए? असंयत सम्यक दृष्टि। क्योंकि उनके संयम नहीं है तो असंयत, और सम्यक दृष्टि है तो सम्यक दृष्टि। तो तब जा करके उनके क्या नरक आयु बनती थी? नहीं, चौथे गुण स्थान में नरक आयु नहीं बनती। चौथे हम्म। गुण स्थान में नपुंसक वेद नहीं बनता। चौथे गुण स्थान में नरक गति नहीं बनती, वो इसमें लिखा हुआ है। देखो ये लिखा, चौथे गुण स्थान में तिरंच आयु का आश्रय नहीं करता, स्त्री वेद का आश्रय नहीं करता। यदि वो चौथे गुण स्थान में थे, उनकी आयु बनेगी तो पुरुष वेद की ही बनेगी, देव की ही बनेगी। मनुष्य में जाएंगे तो पुरुष ही बनेंगे, स्त्री नहीं बनेंगे, नपुंसक नहीं बनेंगे। ये नियम होता है, ये कह रहे हैं। ठीक है भैया। चले बाकी और कल पढ़ेंगे अपन। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने पावन मानस ममस्तु देवी नवर्ण।